चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी का चूंकि ये स्पेशली बिहार बोर्ड का है, वैसे सीबीएसई का भी फायदा इससे उठा सकते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो हम लोग जो है कोशिका पहला चैप्टर जो है वो कोशिका का अध्ययन करेंगे, है ना। सबसे पहले समझेंगे कोशिका आखिर होता क्या है। देखिए बायोलॉजी में बहुत सारा चैप्टर है और बायोलॉजी का जो बिहार बोर्ड में जो पढ़ाई होता है कंसेप्चुअल पढ़ाई नहीं होता है और बहुत ही इजी सिलेबस है, लेकिन फिर भी बहुत इसको टफ बना दिया जाता है। तो हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और पूरा क्लास 10 का बायोलॉजी खत्म करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल पे जुड़िए और जो इस क्लास का जो है आनंद उठाइए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं कोशिका के बारे में। आखिर कोशिका पहले होता क्या है। जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, किसी घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से कोशिका से एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, चाहे वो एक सेल का निर्माण हो, चाहे उसमें बहुत सारा सेल का प्रयोग करके बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाया जाए। जैसे मान लेते हैं कि बिल्डिंग बनाने पहले सबसे छोटी इकाई क्या होता है, ईंट। ठीक है, तो ईंट से क्या बनता है, ईंट को जोड़ जोड़ के दीवार बना, दीवार को फिर जोड़ के चारों तरफ से पिलर डाला गया, पिलर के ऊपर फिर छत ढाला गया, इस तरह से कमरा बनता है। फिर उसी तरह से कई गो छत ढाल करके बहुत सारा कमरा बनता है और बहुउद्देशीय घर बन जाता है। डाइनिंग हॉल अलग हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका किचन अलग हो गया, बाथरूम अलग हो गया, गेस्ट रूम अलग हो गया, बरांडा अलग हो गया। उसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी जिस प्रकार से ईंट है तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल क्या होता है। ये आपका सेल है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, कोशिका द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि जीव एक मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। तो आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर होता क्या है भाई। तो अब सबसे पहली बात है कि सेल डिपेंड करता है कितना सारा है। तो कहा जाता है कि एक मनुष्य में, जो आदमी 60 किलो का मनुष्य है, तो उसमें जो है 6 × 10 का पावर 15 इतना सेल पाया जाता है। अगर वो आदमी 60 kg का है तब, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा एनिमल होगा, जितना वेट उसका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा सेल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो सेल जो होता है, अब कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सेल दो तरह के होता है। एक होता है एक कोशीय, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, इसको यूनिसेलुलर। एक होता है बहुकोशीय, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो एक कोशिका में जो सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, तो ये सब एक ही प्रकार का सेल का बनता है। और जैव प्रक्रम की सारी प्रक्रिया एक ही सेल के अंदर में होती है। श्वसन, पाचन, अवशोषण और शरीर से वेस्ट बाहर निकालना, तो एक ही सेल के अंदर सारा क्रिया होता है और रिप्रोडक्शन भी उसी सेल में होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें स्पेसिफिक वर्क करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन का ग्रुप होता है, जो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अब सेल क्या होता है। तो सेल में दो चीज पाया जाता है, एक पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ और एक चीज पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, तो उसमें पाया जाएगा वसा, प्रोटीन, लिपिड। तो ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ सब है। और सेल के अंदर अकार्बनिक पदार्थ क्या होगा, तो जल है, ठीक है ना। उसके तरह से और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। अब बात आती है कि सेल जो होता है उसका आकार कैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझ लिए कि सेल क्या होता है, कि सबसे जीवन की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। उस इकाई में जैव प्रक्रम की सारी क्रिया विधि उसमें होती है, यानी कि सारा जो एक्टिविटी होता है सेल करता है। उसके बाद सेल के अंदर में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि वसा, प्रोटीन, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। अकार्बनिक जल हो गया, तो ये सब अकार्बनिक हो गया। और सबसे छोटा सेल ये खोजा गया है, इसका नाम है
प्लूरोन्यूमोनिया, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ये सबसे छोटा सेल पाया गया है। और सबसे बड़ा सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। वो सेल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है वो 10 माइक्रोमीटर का, 10 से 15 माइक्रोमीटर का होता है, ऑस्ट्रिच का सेल होता है। ठीक है, यहाँ भी कुछ पिक्चर में दिया हुआ है सेल, ये सब सेल है। ठीक है ना, ये आपका बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये आपका स्पर्म का सेल है, ये आपको ये जो फ्लोरोनोमिया दिया हुआ है उसका जो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अमीबा का जो इरेगुलर शेप का होता है, ये ब्लड, ये हमारे नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में जो पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो है शेप, देखिए शेप सबका अलग अलग है। ये इस तरह का शेप है, ये लॉन्गिट्यूडल शेप का है, ये आपका इरेगुलर शेप का है, ये स्फेरिकल शेप का है, ये इलोगेंट लंबा है, और बीच में बहुत सारा अलग अलग से चैनल बना हुआ है। तो सेल का शेप, साइज, आकार, है ना, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म का सेल है और उसका फंक्शन क्या है। उसी के आधार पे सेल का क्या बटा हुआ रहता है, उसका साइज, शेप बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग ये सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिए हैं कि छोटा सेल क्या होता है, बड़ा सेल क्या होता है, सेल होता क्या है। तो जिस प्रकार से मकान में ईंट लग करके बड़ा बिल्डिंग बनता है, उसी प्रकार से कई हजार कई लाख सेल हमारे बॉडी में मिल करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। और हम ये भी जान गए कि एक 60 kg के ह्यूमन में लगभग जो होता है इतना सेल पाया जाता है। अब आदमी जितना मोटा जितना बड़ा होगा उतना सेल ज़्यादा होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं रोज़ प्लांट है, तो रोज़ प्लांट है भाई, छोटा सा प्लांट है, उसमें कम सेल होगा। उसी प्रकार से बनियान ट्री है तो उस पर लंबा चौड़ा पेड़ होता है तो उसमें क्या बहुत सारा सेल होगा। उसी प्रकार से चूहा है तो चूहा छोटा जानवर, उसमें कम सेल होगा। उसी प्रकार से हाथी अगर ले लेते हैं तो हाथी में बहुत सारा सेल होगा, क्योंकि वो लार्जर एनिमल है। तो डिपेंड करता है कि एनिमल कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसी के आधार पर सेल डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो ये सेल का पूरा है कि सेल क्या होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल यानी कि कोशिका एक छोटी इकाई है जिसमें सभी प्रकार की क्रियात्मक और संरचनात्मक काम होता है। जैव प्रक्रम में होने वाली सारी प्रक्रिया एक सेल के अंदर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। यानी एक कोशीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशीय जीव है। तो इसमें जैव प्रक्रम यानी खाना जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद उसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, पचाने के बाद ऑब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेशन होता है, ऑब्जर्वेशन को एसिमिलेशन कहा जाता है। उसके बाद उत्सर्जन करते हैं, उसके बाद शरीर से बाहर निकालते हैं। तो एक कोशिए में सारा एक ही सेल के अंदर में होता है। रिप्रोडक्शन भी क्या होता है उसी सेल के अंदर। जैसे अमीबा है तो आपको बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अमीबा जो होता है डिवाइड होकर के 2 सेल में, डॉटर सेल में बनता है। ठीक है, मल्टी फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारा डिवीज़न भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सेल जो है कई प्रकार का डिवीज़न से बनता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि सेल के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमको मिल गया, अलग अलग शेप और साइज का सेल होता है। ठीक है ना, तो ये आपको हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको सेल की हिस्ट्री पर। ठीक है ना, तो सेल का डिस्कवरी कैसे और कहाँ पर हुआ, तो उसकी हिस्ट्री पर आपको ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले सेल का 1665 से पहले जो बायोलॉजी का जो विज्ञान था वो उतना फेमस नहीं था। लोग नहीं जानते थे कि बायोलॉजी में क्या, हम लोग समझते थे कि बीमारियां होती है तो भगवान की देन है, चाहे कोई पाप किए हैं तो ऐसे पाप के कारण तुमको ये बीमारी हो गया। जैसे कॉलरा होता था, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी एक दुनिया होता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप आया तो धीरे 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 छोटे छोटे चीज, सूक्ष्म चीजों का पता चलने लगा अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क से निकाल करके और माइक्रोस्कोप अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उन्होंने देखा कि छोटा 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 इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। यह हनी केम का स्ट्रक्चर ऐसा उनको लगा, इसलिए उसका नाम उन्होंने, छोटा छोटा कंपार्टमेंट की तरह लग रहा था, इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है ना, उसका क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। अब यहाँ तक ये करके इतना छोड़ दिए, क्योंकि वो उस समय जब खोज किए थे वो डेड सेल था। ठीक है ना, पेड़ की जो खाल होती है कॉर्क, वो जो डेड सेल था। तो फिर अब 65 के बाद 1674 आया। ठीक है ना, ल्यूवेन होएक ने क्या किया, ल्यूवेन होएक
थोड़ा सा नाम जो है रहता है वैसा। लुएन होक एक साइंटिस्ट निकले, तो उन्होंने बताया कि सेल के उसको अब ऑब्जर्व करते हैं और ज़्यादा माइक्रोस्कोप डेवलप किया, तो ऑब्जर्व करते हैं, देखने के बाद देखते हैं कि अरे सेल के अंदर एक बहुत बड़ा एक पार्ट है जो कि बहुत बड़ा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, केंद्रक उसका नाम दिया, ठीक है ना, इस तरह से केंद्रक का नाम दिया। उसी प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन ने और डिस्कवरी किया, ठीक है ना, पुरकिंजे, स्वान, इस तरह से डेवलपमेंट होते रहा। धीरे धीरे लोगों ने जीव द्रव, इसको जीव द्रव बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, जीव द्रव पाया जाता है। तो इन्होंने ये बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक बताया, स्वान और विर्चोव ने क्या कर दिया कि निर्माण कैसे होता है कि एक सेल दूसरे सेल का निर्माण उसी पहले वाले सेल के द्वारा होता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होता है उससे ही नए सेल का निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरह से 1839 में ये किया। 1855 में विर्चो ने सेल का निर्माण कैसे होता है वो बताया। 1839 में पुरकिंजे और स्वान ने बताया कि सेल के अंदर जीव द्रव पाया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि केंद्रक होता है। लुएन हॉक ने बताया जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज किया। रॉबर्ट वुड ने डेड सेल का खोज किया, ठीक है ना। इसको फिर से रिपीट करते हैं, देखिए। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट वुड ने डेड सेल का खोज किया, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा, वो डेड था। 1674 में 1674 में लुएन होक ने क्या किया, जीवाणु प्रोटोजोआ का खोज किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक, पता चला उनको कि सेल के अंदर केंद्रक होता है जो कि ब्रेन होता है सेल का, तो वो खोज किया, ठीक है। उसके बाद 1839 में दो साइंटिस्ट थे, पुरकिंजे और स्वान। उन्होंने बोला कि एक सेल, यानी कि जैसे कि हम किसी सेल बनाते हैं, तो सेल के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और ये झिल्ली, इसको बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वो लिक्विड से, इसी को कहा गया, क्या नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया जीव द्रव। जीव द्रव नाम दिया गया इसका, जीव द्रव, ठीक है। तो इसको इंग्लिश बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके बहुत सारा कोशिकीय अंग का खोज किया गया, जिसको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि 39 में क्या किया गया। 55 में फिर 55 में विर्चो ने बताया क्या कि सेल का जो निर्माण होता है वो पहले वाले सेल के मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है, दो विधि होता है, उस माध्यम से सेल डिवीजन करके नया सेल बनाता है। जैसे कैसे हम लोगों को घाव हो जाता है, चाहे चोट लग जाता है तो ठीक हो जाता है, तो क्या होता है, वो डेड सेल खत्म हो जाता है और नया सेल उसकी जगह बन जाता है। 1931 में फिर ई स्टा और एम नॉल, ठीक, उससे पहले 1884 में एस्ट्रोबर्गर, ठीक है, एस्ट्रोबर्गर, बर्गर से याद रखिएगा। इन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्वालिटी पाया जाता है जिससे माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है जीन के माध्यम से, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर जीन रहता है, उसके माध्यम से जो होता है माता पिता का गुण जो होता है बच्चों में ट्रांसफर होता है, तो वंशागुणत ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहा जाता है। 1931 में ई रस्का और एम नॉल, इन लोगों ने क्या कर दिया, और धीरे धीरे कोशिकांगों का खोज किया, और आज भी जो है वो खोज जारी है। अभी भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म की खोज लगातार जारी है, और ऐसे हम लोग को 10th क्लास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि उसका क्या काम है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है ना, उसके बाद जीव द्रव्य है, उसके बाद कोशिका भित्ति है। तो तरह तरह का जो है बहुत तरह का सेल के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाइड्स है, तो हम लोग को बहुत सारा पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ें कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। भाई कोशिका एक आधारभूत संरचना है, जिस प्रकार से ईंट होता है किसी बिल्डिंग के लिए जरूरी, उसी प्रकार से हमारे बॉडी के लिए सेल होता है। एक और बात याद रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि क्या बनता है, बहुत सारा सेल, तो एक ही प्रकार का बहुत सारा सेल मिल करके बहुत सारा सेल मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक ही प्रकार का टिश्यू बनाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है
कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि सभी काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें पेट हो गया, उसमें आपका ये एलिमेंट्री कैनल श्वसन नाल जो होता है, सॉरी एलिमेंट्री कैनल हो गया, ओसोफेगस उसको बोलते हैं, वो हो गया, स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, इतना हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया यानी कि छोटी आंत हो गया। ये सब क्या करते हैं, खाना को मुंह से खाते हैं, अंदर जाता है पेट में, उसका फिर बहुत सारा इंजाइम निकल के उसको चर्निंग किया जाता है, और चर्निंग करने के बाद खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के विली से ऑब्जॉर्ब होता है, ऑब्जॉर्ब होने के बाद वो शरीर के ब्लड में चला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया और जितने ऑर्गन इसमें शामिल थे वो सारा ऑर्गन मिला करके एक स्पेसिफिक काम कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो रक्त के परिवहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे प्रजनन तंत्र के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत तरह का हमारे जैसे कि न्यूरो जो जिसे नर्व सेल है, ये वाला नर्व सेल ये इम्पल्स को क्या करता है, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, और ब्रेन से पूरे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम नर्व सेल करता है। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है जो स्पेसिफिक काम करता है। लेकिन अमीबा पैरामीशियम जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है, लेकिन हमारा जो होता है सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिल करके एक स्पेसिफिक काम करता है बॉडी में, तो उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और कई प्रकार का ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है जिसको मानव जीवन, चाहे मानव या फिर एनिमल कहते हैं। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोशिका और कोशिका का इतिहास, कि कोशिका के इतिहास में किस साइंटिस्ट किस बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी जानते हैं, जो बायोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने बताया कि बायोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, जैव वैज्ञानिक, और बॉटनी से भी रिलेटेड करते हैं वो, और जियोलॉजी से भी, तो दोनों विज्ञान से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इतने सारे बायोलॉजिस्ट का नाम है, रॉबर्ट हुक, ल्यूएनवेक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे स्वान। तो एक बार क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ये था हिस्ट्री ऑफ सेल, और ये था सेल क्या होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा कोशिकांग होता है, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनिज होता है, एक एक करके बाकी सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और पढ़ते रहिए और पढ़िए इतना, और रिजल्ट जब आए उसी से हल्का मत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।